गाइस रात के 9:30 बज गए हैं और अब कुछ बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आज आईआईटी की फैकल्टी ने हमें मौका दिया है उनके टेलीस्कोप यूज़ करने का और एस्ट्रोनॉमी को एक्सपीरियंस करने का। हम करेंगे स्टार गेजिंग। पहली बार मैं टेलीस्कोप देखूंगा, उसको टच करूंगा, तो ये एक अलग ही लेवल की फीलिंग है। किसी भी साइंस स्टूडेंट के लिए इस तरह के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर पाना एक सपना होता है। और टेलीस्कोप सीरियसली मेरे लिए भी एक ड्रीम केम ट्रू वाली बात है। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। अभी कुछ ही देर में फैकल्टी मेंबर्स आएंगे और यहाँ पर टेलीस्कोप को सेटअप करेंगे और यहाँ से हम देखेंगे कुछ प्लैनेट्स को, मून को, और एक्सपीरियंस करेंगे कि एस्ट्रोनॉमी आखिर कितनी खूबसूरत है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. दोस्तों आज ट्रेनिंग का लास्ट सेकंड डे, आज 4th डे है और कल हम सभी को जाना है, इसलिए आज हमारी थोड़ी जल्दी छुट्टी कर दी गई और हमें मौका दिया गया है कैंपस को थोड़ा एक्सप्लोर करने का। वैसे तो पास में एक अक्षरधाम मंदिर भी है और जो एक मेजर अट्रैक्शन है गांधीनगर का, लेकिन मैं वहाँ इसलिए नहीं गया क्योंकि उधर कैमरा अलाउड नहीं है। तो जब व्लॉग ही नहीं बना पाऊँगा तो जाने का फ़ायदा क्या। बाकी आउटिंग करके जितना व्लॉग पॉसिबल था मैंने बनाया। मैंने कैंपस को रात में भी दिखाया आप लोगों को। आज थोड़ा टाइम मिला है दिन के टाइम, वैसे दिन तो नहीं है, शाम के टाइम दिखाने का, जब लाइटनिंग थोड़ी अच्छी है। तो आज हम कैंपस को ही एक्सप्लोर करते चलेंगे। यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं मेरे, ये हैं सभी हॉस्टल्स, ये हॉस्टल एरिया है। और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बिल्डिंग है बहुत ऊंची, उसको ये लोग शायद उसे रेड टावर कुछ कह के बोलते हैं। उसके ऊपर अगर आप चढ़ते हैं तो वहाँ से आपको पूरी आईआईटी का बहुत अच्छा व्यू दिखता है, जो पहले भी मैंने दिखाया था। आज देखते हैं वहाँ चल कर के कैसा लगेगा। दिल्ली में मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब को मैं बताना चाहूँगा कि आईआईटीज़ इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग करने के लिए वैसे तो बहुत से कॉलेज है, लेकिन आईआईटी जैसा कुछ भी नहीं है। मैंने इन 5 दिनों में जो एक्सपीरियंस किया वैसी लर्निंग पूरी ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं की। आई रिपीट, जितनी लर्निंग मैंने आज तक मेरी मास्टर्स में की थी वो सभी यहाँ 5 दिन में इन्होंने रिपीट करा दिया और एक अच्छे तरीके से रिपीट कराया। और इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग हुई, इतनी ज़्यादा डिस्कवरी लर्निंग हुई, मैं बता नहीं सकता। कई ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो आज तक मैं सोचता आता था कि सच है, बुक्स में कुछ लिखा है, उन चीज़ों को यहाँ पर डिसअप्रूव करके प्रोफेसर्स ने दिखाया। जो उनका रिसर्च वर्क चल रहा है वो भी उन्होंने दिखाया। तो यहाँ रिसर्च ओरिएंटेड स्टडीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। गाइस ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बहुत ही वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ यहाँ दी गई। और स्विमिंग पूल जो पहले मैंने आपको व्लॉग में दिखाया है वो सीरियसली इतना अच्छा बना हुआ है कि ऐसा स्विमिंग पूल आपको बड़े बड़े स्टेडियम्स में भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर इतनी सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त में दी जाती हैं, तभी बच्चे इतना ज़्यादा क्रिएटिव वर्क कर पाते हैं। क्योंकि एक क्रिएटिव वर्क करने के लिए आपको एक ओपन स्पेस, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट होना बड़ा ही ज़रूरी है। देखिए सिंथेटिक ट्रैक कितना ज़्यादा खूबसूरत है। गाइस ये है आईआईटी गांधीनगर का रिसर्च पार्क इंक्यूबेशन सेंटर और यहाँ पर कुछ रिसर्च वर्क कंडक्ट किया जाता है। अंदर जाना अलाउड नहीं है तो अंदर मैं नहीं जा पाऊँगा। पहले तो इस रेड बिल्डिंग में घुसने का रास्ता देखते हैं। दोस्तों लीजिए, रास्ता मिल गया है। बहुत ज़्यादा ऊपर है, ये देखिए। देखकर तो लग रहा है कि कम से कम 7 या 8 फ्लोर्स तो हैं। पहले यहाँ एक एग्ज़िट दिया हुआ है, इस बालकनी में जाकर देखते हैं कैसा व्यू आएगा। और यहाँ से साबरमती नदी दिखाई देती हुई, सामने जो आपको लेक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, जो वाटर बॉडी है वो साबरमती रिवर है।
और यहीं दूर कहीं आपको एक टेंपल दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है अक्षरधाम टेंपल। यहाँ मैं जाने वाला था लेकिन प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि गार्ड ने बताया कि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। जब कैमरा ही अलाउड नहीं है तो जाने का क्या मतलब। वैसे यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अब IIT के बारे में कुछ आपको कमाल की बातें बताता हूँ जो मेरा यहाँ एक्सपीरियंस रहा। हाँ, यहीं पर लगा लेते हैं अपना अड्डा। वैसे यहाँ से व्यू देखिए गाइस, कितना ज़बरदस्त व्यू है। IIT गांधीनगर आकर बड़ा ही अच्छा लगा। जो ये ट्रेनिंग का टाइम था मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूँगा। मेरी ज़िंदगी का बेस्ट फेज़ मैं इसे कहूँगा। मेरे कॉलेज डेज से भी ज़्यादा मज़ा मुझे यहाँ पर आया। ऐसा लगा कि दोबारा से कॉलेज में एडमिशन हो गया है। इन दिनों में जो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पर लगा वो था यहाँ का वातावरण। इतना ज़्यादा क्लीन एनवायरनमेंट है। AQI कभी भी, AQI क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, कभी भी 70 से अबव जाता ही नहीं है। ऐसा कमाल का AQI आपको सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, जो हाईली डेवलप्ड नेशंस हैं। कहाँ, मैं दिल्ली रहता हूँ जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर नॉर्मली रहता है। यहाँ पर जो सोसाइटी की थिंकिंग है और स्टूडेंट्स का जो आपस में तालमेल है, लोगों के बात करने का तरीका है, लोकल गुजरातीज़ का जो बात करने का तरीका है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग लोग हैं। ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे क्या अच्छा लगा, यहाँ का खाना वैसे तो बहुत अच्छा है, बस ये मसाले थोड़े ज़्यादा डालते हैं। खैर, अगर आप लंबे समय तक यहाँ रहेंगे तो उसकी भी आदत आपको हो ही जाएगी। अब बात करें IIT की। IIT इंडिया के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर एडमिशन लेना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को JEE एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करना पड़ता है, जिसमें गला काट कंपटीशन होता है। लेकिन एक बार आप एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर दें तो ये दुनिया आपकी। पूरे 4 साल 5 साल जो भी कोर्सेज़ आपको करने हैं करिए, यहीं पर रहिए। और मैंने एक कमाल की चीज़ यहाँ पर क्या देखी, BTech फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर रिसर्च में पार्टिसिपेट करते हैं। और कल जो एस्ट्रोनॉमी की हमारी क्लास हुई, हाँ ये तो मैं बताना ही भूल गया, कल एस्ट्रोनॉमी की क्लास हुई थी। उसमें हमें जिसने गाइड किया वो एक BTech सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। हालांकि उसका मेजर कंप्यूटर साइंस था, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहा था और एलियंस के बारे में भी काफ़ी स्टडी वो करता है। ऐसे ही मैं यहाँ कई बच्चों से मिला जो कैमरा पर आने के लिए तो तैयार नहीं थे, बट उन्होंने मुझे बताया कि उनका मेजर सब्जेक्ट कुछ और है, उसके बावजूद वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने से नहीं डरते हैं। तो हमें ये चीज़ हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखनी चाहिए कि आपने एक डिग्री अगर कर ली है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बंद गए हैं, आप उसी करियर में रहेंगे। आप अपना करियर जब चाहें तब बदल सकते हैं। IIT में आकर रिसर्च एप्टीट्यूड मैंने सीखा। IIT में आकर मैंने सीखा किस तरह कॉन्सेप्ट्स को एक डिडक्टिव रीजनिंग के द्वारा बच्चों तक पहुंचाया जाता है, किस तरह डिस्कवरी लर्निंग, क्रिएटिव लर्निंग करवाई जाती है और किस तरह हम क्रिएटिविटी को पैदा कर सकते हैं, द जनरेशन ऑफ क्रिएटिविटी। और यहाँ के कुछ प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया, हमारे पूरे बैच को पढ़ाया, उनसे मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो आज तक हम NCERT में रटते आए थे, लेकिन यहाँ आकर प्रूव हो गया कि वो कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं गलत थे। उनसे रिलेटेड यहाँ पर लेटेस्ट रिसर्च भी चल रही है। तो आप समझ ही सकते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट जो NCERT को झुठलाने की ताकत रखता हो, उसके रिसर्च वर्क में कितना दम होगा। तो यहाँ पर जो बच्चे रिसर्च करते हैं, सिर्फ नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर अपने रिसर्च वर्क को रिकॉग्नाइज़ करवा पाते हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल इन बच्चों को यहाँ दिया जाता है। सिर्फ स्कॉलस्टिक ही नहीं, को स्कॉलस्टिक एरियाज़ में भी इन बच्चों को आगे बढ़ने के पूरे मौके दिए जाते हैं। इन्हें स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अच्छा खाना, और मेस की तो बात ही मत पूछिए, इतना लाजवाब खाना जैसे कि आप हर रोज़ एक होटल में खा रहे हो। बहुत ही हाई क्वालिटी का फूड यहाँ दिया जाता है। रोटियाँ बहुत ही साफ़ सुथरी, और जितने भी मेस वर्कर्स हैं सभी हाथों में ग्लव्स और सिर पर भी कवरिंग रखते हैं ताकि किसी भी तरह से फूड कंटेमिनेट ना हो। और आप यहाँ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, जैसे आप इन लाइट्स को देखिए, अगर आप इन लाइट्स को देखेंगे तो इसमें भी कहीं ना कहीं एक ऐसी इंजीनियरिंग छुपी है। जब आप इन लाइट्स के नीचे चलते हैं तो कभी भी आपकी आंखों में फ्लैश नहीं लगता। जब आप इन लाइट्स के ऊपर वाले एंगल पर खड़े हैं, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, तो भी आपकी आंखों में फ्लैश नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इनको डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि सिर्फ दीपक तले रोशनी हो।
हमने आज तक सुना होगा दीपक तले अंधेरा, लेकिन दीपक तले रोशनी, इस तरह के लैंप्स देते हैं। तो गाइस इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ या IITians बनाते रहते हैं। अब ज़रा यहाँ से आप सीन देखिए, मैं और ऊपर आ गया हूँ। साबरमती रिवर यहाँ से दिखाई दे रही है, बहुत ही खूबसूरत। राह पे कांटे बिखरे अगर उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज अगर रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो। थैंक यू दोस्तों। और यहाँ पर टेनिस, स्क्वॉश, पता नहीं कई तरह की स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है। ऑलमोस्ट हर एक वो स्पोर्ट जो ओलंपिक में होता है, हर उस स्पोर्ट की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करते, पढ़ाई के अलावा हर तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और एक जो अच्छी चीज़ मैंने देखी कि IIT में बच्चे ही मैनेजमेंट को संभालते हैं। यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोफेसर्स, टीचर्स या जो भी असिस्टेंट्स हैं प्रोफेसर्स के, जितना काम वो करते हैं उतना ही काम यहाँ के स्टूडेंट्स भी करते हैं। दोस्तों आज कल्चरल नाइट है, तो आज हमें गुजराती खाना परोसा गया है। देखिए क्या क्या है खाने में। ये है रायता, इसका क्या नाम है भैया? ये पीले वाला है, गुजराती कढ़ी, और ये मीठी होती है। और ये है सेव टमाटर खिचड़ी, साथ में उंदियो पता नहीं गाइस क्या सिस्टम है, कोई नई चीज़ है। तो इन सभी चीज़ों को खाएंगे और इसका रिव्यू देंगे आपको। और साथ में है ये मिठाई जो देखने में ही बड़ी टेस्टी लग रही है, साथ में पूरी और रोटी। चावल मेन्यू में नहीं है, मुझे उम्मीद थी कि चावल होंगे, पर चावल की जगह खिचड़ी दी गई है। तो इन सभी को खाते हैं और इसका रिव्यू आप लोगों को देंगे। सबसे पहले पूरी को हम इस्तेमाल करेंगे किसके साथ? ये इस सब्ज़ी का क्या नाम था? उंदियो। ये जो भी सिस्टम है, इसको खाएंगे। मीठा है तो सारी डिशेस मीठी है गाइस। गुजराती खाना मीठा ही होता है गाइस। अब ट्राई करेंगे गुजराती कढ़ी, लेकिन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मीठा और नमकीन का इसमें मिक्सचर है, साथ में इसमें मिर्च भी डाली गई है, फिर भी ये मीठी है। अब ट्राई करेंगे सेव टमाटर की सब्ज़ी। ये एक चीज़ है गाइस जो मीठी नहीं है, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है, टेंगी टेस्ट है, क्योंकि इसमें टमाटर डाले गए हैं। दोस्तों ये देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं बहुत सारी। और ये कौन है ये आप बताएंगे कमेंट्स में। रामानुजन, स्वामी विवेकानंद और साइंस सिटी, बिल गेट्स, भगत सिंह, इन सभी की तस्वीरें डॉट्स और बीड्स का इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। और यहाँ बहुत सारी क्रिएटिविटी है। ये देखिए शक्तिमान का शक्तिपुंज भी मिल गया। ऐसे करो सभी। Dude, bro, I let you in my shop, da. If I let you in my shop, what you scored me friends and all, Seriously, even I don't know what they're planning. मस्ताना होता है। क्षमा करे परवाने से परे चला जा। But actually my name is Anuj and I am from Haryana. राम राम वैसा है। आज मिनटा करके 8 बजे। Nice. So
आंसुओं से गाऊंगा कार को बीच मुंह का पेड़ बन जाऊंगा कलाकार मैं कल को आकार यही है मेरा कर्म मेरी कोई जाऊंगा चिल्लाओ जोर से उठाओ अपने आप तुम हंसी मौत से मिलाए तुषार अपनी मौत से मिलाए Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heat waves been freaking me out. बड़े बदतमीज लोग हैं भाई। अलग ही Guys, this is the lab of creativity. We are creating new quantum steps in physics.